सॉरी 50 army. 50 money. मैं यहाँ पे बैठा था, यहाँ पे अपना काम कर रहा था, तो आप फोन चला रहे हैं अपना अपना। शेशे शेशे भाई अभी अभी पता है क्या हुआ? ये जो किट देख रहे हो ना आप मेरे हाथ में भाई, ये मैंने वॉशरूम में रख दी थी कल नहाने के बाद। और मैंने सोचा कि कल अगले दिन शावर लूँगा तो वहीं से उठा लूँगा, बैग में वापस क्यों रखूँ। तो भाई अब मैं शावर लेने जा रहा था शाम को 4 बजे, तो भाई मैंने देखा वो थी नहीं यहाँ पे। तो मैंने इनको स्टाफ को बोला कि भाई मेरी किट गायब है। तो भाई यहाँ पे ना स्टाफ में 3-4 लड़कियाँ हैं, लेडीज़ हैं, मतलब 5-6 बंदे हैं। भाई ये सारे पागल हो गए एकदम इसके पीछे, कह रहे नहीं 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 हम ढूंढेंगे। भाई इन्होंने फ़ोन वोन मिलाया, CCTV चेक करने लग गए इसके लिए। भाई इसमें सिर्फ शैम्पू है, पर ये है कि भाई मैं इंडिया से लेके आए थे, डॉक्टर ने बोला हुआ था मुझे शैम्पू और सोप और फेस वॉश यूज़ करने के लिए। तो ब्रश भी मेरा इसी में है, मतलब इतना कुछ वैसा आइटम है, लेकिन मैं कुछ और नहीं यूज़ कर सकता ना, मेरे लिए तो थोड़ा वही है ना ज़रूरी। किसी स्टाफ ने ना सोचा कि कोई गेस्ट आया था और वो भूल गया अपनी, तो इन्होंने लॉस्ट एंड फाउंड उसमें जाके भी, उसमें भी एक अंदर वह जो डब्बा सा था उस डब्बे को बंद करके उसमें रख दिया, और वो बंदा सो रहा था और वो फ़ोन भी नहीं उठा रहा था। तो अब ये चक्कर हुआ भाई, देखा इन्होंने ढूंढ लिया, बाद में कह रहे भाई हम तो पागल हो गए थे कि तेरा सामान खो गया, ये वो सब चीज़ें। कोई नहीं यहाँ पे चीज़ चुराता भाई, ठीक है ना। लैपटॉप फ़ोन में ऐसे ही छोड़ के चला जाता हूँ, कोई नहीं हाथ लगाता। तो भाई अब यहाँ से चलने का टाइम आ गया है, बहुत दिनों बाद भाई बैग पैक टांगा है आज, 3 दिनों बाद। तो चलते हैं भाई, चेकआउट करते हैं अब इधर से। चलते हैं भाई, पहले कुछ खाएंगे और उसके बाद निकलते हैं ट्रेन स्टेशन की तरफ। बाय से बाय बाय Say bye bye. तो भाई जा रहे हैं यहाँ से। Bye bye. 3 दिन रुका हूँ भाई। माई शूज यहाँ पे मेरे जूते हैं भाई, अपने जूते पहन लूँ और फिर चलते हैं इधर से। भाई रात के बज गए 9, निकलते निकलते अब 800 मीटर दूर है मेट्रो स्टेशन, उधर की तरफ वॉक करके जा रहा हूँ। तो भाई एक आंटी ना यहाँ पे कार्ट लगाती हैं, उनसे मैं कुछ बनवा रहा हूँ वेजिटेबल और अंडे मिक्स करके, वो बना रही हैं। देखो इधर ये भाई अपनी गैस चला रही है पहले, और इन्होंने सब मिक्स कर दिया भाई। ये जो एक बॉल दिख रहा है ना ये वाला, इसमें मिक्स करा है इन्होंने सब कुछ। और ये देखो आई एम मेकिंग वीडियो, या बढ़िया बनेगा मुझे लग रहा है ना। इन्होंने वेजिटेबल मिक्स कर दी, इसमें मसाला भी डाला है, नमक और मिर्चें, ये सब चीज़ डाल दी। बस इसको खा लेंगे हम, और क्या है। हेल्दी का हेल्दी है, फ्रेश का फ्रेश है भाई। मैंने खुद ही चूज़ करी थी सारी वेजिटेबल भाई, ऑनियंस भी हैं इसमें, बीन्स भी हैं, स्प्राउट्स भी है, सब कुछ है। ये देखो भाई एक और डाल दिया ऊपर से। भाई बहुत कम तेल यूज़ किया है, मैंने आंटी को बोल के बता दिया भाई, आंटी कम तेल यूज़ करना। अब भाई इसको प्रेस करके आंटी 2 मिनट में बना के तैयार कर देंगी। अब चीज़ें मैं क्या क्या खा रहा हूँ नाम मुझे अभी तक नहीं पता भाई इनके, खाता जा रहा हूँ बस। और हाँ भाई मैंने तो अभी इसका रेट भी नहीं पूछा कितने का है, खाने के बाद ही पूछूंगा रेट भी। फ्लिप कर दो आंटी इसको, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अब इधर से पकाएंगे आंटी इसको। पर भाई दूसरी बात ये कि मुझे ना वॉशरूम आ रहा है बहुत तेज़। भाई इन आंटी से पहले ना मैंने इस वाली लड़की को पूछा था, इसके पास तो भाई पोर्क और बीफ ही भरा पड़ा था सारा। फिर मैंने मना कर दिया, इसने बोला कि आंटी को बोल, आंटी बनाएंगी। फिर भाई आंटी लग रही है यहाँ पे बनाने। हो गया है भाई ये देखो रेडी। और आंटी बोल रही है इसका रेट है भाई 11 RMB। 11 RMB का मतलब हुआ 165 रुपये। और भाई पेट भर देगा मुझे लग रहा है। कटिंग चल रही है अब उधर भाई, 2 पोर्शन बन गए बड़े बड़े। अब चलता चलता खा लूँगा भाई, मेट्रो स्टेशन तक जाऊँगा ना, चलता चलता खाऊँगा आराम से। शेशे शेशे ये भाई अपना बैग रखा है इधर, अब बैग उठाते हैं और निकलते हैं खाते हुए। चलो भाई अब चेक करता हूँ कैसा बना है। बहुत गर्म है, टेस्ट सही है भाई, बिल्कुल अप टू द मार्क तो नहीं है, पर हाँ बढ़िया है। अरे भाई इस मशीन में क्या हो गया, अभी अभी भाई मैंने पेमेंट कर दी 2 RMB की, टिकट तो आया ही नहीं। बुलाता हूँ किसी को। तो भाई वो जो 2 RMB कटे थे ना मेरे, वो अभी वापस आ गए रिफंड, और मैंने दूसरा टिकट ले लिया है, हो गया था काम अपना। और मेट्रो आ गई है भाई, ये चलता हूँ अब। भाई ये देखो सारे लोग अपने अपने फ़ोन में लगे हुए हैं भाई, कोई भी खाली नहीं बैठा, सब फ़ोन चला रहे हैं अपना अपना। मेट्रो से बाहर आ गया हूँ, ट्रेन स्टेशन की तरफ जा रहा हूँ। और जो वॉकिंग डिस्टेंस है ना भाई, आधा किलोमीटर से ज़्यादा मुझे चलना पड़ेगा। सेम वही वाला रूट है भाई ये जिधर से मैं आया था ना वापस। और जब भाई मैं जिनान में उतरा था ना 3 दिन पहले, तो एक स्टोर पे नहीं बैठा था मैं, वहाँ रात को एडिट कर रहा था। तो इस स्टोर का नाम है ऑरेंज करके ऐसे। तो उस स्टोर पे ना भाई मेरा पावर अडेप्टर रह गया था, वो मल्टी वाला जो होता है ना, जिसमें मल्टी हम अडेप्टर लगा सकते हैं। अब जाके वो भी लेना है भाई उनसे। अब आई होप कि वो दे ही देंगे अगर उनके पास होगा तो।
बट पूरे चांसेस है कि वहीं पे भूला हूँ मैं उसको। तो भाई मैं इस वाले स्टोर पे बैठा था ना 3 दिन पहले, और ये भाई देखो चार्जर यहीं पे मिल गया, इस बंदे ने दे दिया भाई। मैं यहाँ पे बैठा था, देखो मैं यहाँ पे बैठा था, यहाँ पे अपना काम कर रहा था, और देख लो भाई ये चार्जर मैं अपना यहाँ पे भूल गया था। मैंने ऊपर का तो निकाल लिया था अपना और भूल गया था। देख लो 3 दिन बाद भी भाई आज इन्होंने मुझे चार्जर वो दे दिया। शेषे ये वाला चार्जर ना बहुत महंगा था, मतलब चार्जर नहीं है यार, ये एक मल्टीपर्पज़ अडेप्टर हम लगा लेते हैं ना जिसमें, वो है। इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, 3 पिन कुछ ऐसे बोलते हैं। इसी खुशी में भाई अब मैं इस भाई की दुकान से कुछ खाने वाला हूँ। वैसे मैंने अभी खा लिया था, वो आंटी ने जो बना के दिया था। चलो कुछ और खाते हैं। तो भाई ये देखो चिकन रोल है, इसको खाएगा भाई और कुछ और देखता है। ओके रिपोर्ट है भाई काम। तो भाई खा पी लिया है, खा पी के हो गया हूँ फिट। बज रहे हैं 11, 10:30 11 बज रहे होंगे। तो अभी टाइम है भाई, अभी ट्रेन जाने में ऑलमोस्ट 2-3 घंटे हैं। तो जब तक बैठ के एडिटिंग करते हैं भाई, फिर यहीं से अपना ट्रेन पकड़ के बीजिंग कल सुबह। तो भाई रात के हो गए हैं 1:15 और तुम्हारा भाई अब जा रहा है प्लेटफॉर्म के अंदर। और खाने का सामान ले लिया है भाई, अंडे हैं और पानी की बोतल है। एक लिए भाई ने कोका कोला की कैन। तो चलते हैं भाई, चेक इन कराते हैं। इधर कोई नहीं है भाई, खाली पड़ा हुआ है पूरा। पूछता हूँ पहले। सिक्योरिटी चेक हो गई है और स्कैन करा के अब तुम्हारा भाई जा रहा है गेट की तरफ, जो वेटिंग हॉल है। वेटिंग हॉल में जाके बैठते हैं। अभी 1 घंटा है भाई ट्रेन जाने में। ये गेट दिख रहा है भाई 8B की तरफ जाना है हमें। ट्रेन स्टेशन के जो हॉल बनाए होते हैं ना बड़े बड़े, ये वेटिंग हॉल जिसको बोलते हैं भाई, देखो कितने बड़े बड़े बना के रखते हैं। ये बिल्कुल एयरपोर्ट वाली फीलिंग देते हैं भाई। 8B ये रहा भाई मेरे सामने गेट नंबर 8B। और ट्रेन का नाम है भाई 1462, जो कि 2:11 पे यहाँ से डिपार्ट होगी। अपना कोच नंबर है मेरा 14। तो अब मिलता हूँ मैं आपको भाई बीजिंग में जाके। 2 बज गए, अब मैं बोर्ड करता हूँ। और ये वाली हार्ड सीट है भाई मेरी, ये लोग दिख रहे हैं ना आपको भाई, ऐसी वाली हार्ड सीट है मेरी भी। सीटें बढ़िया होती हैं भाई, बस स्लीपर नहीं होती, ये दिक्कत है। ये कड़े चाचा आगे, चाचा से पूछता हूँ और चाचा की हाल है ताडे। भाई सीट पे अपनी पे आ गया हूँ भाई। लोग तो सो रहे हैं इधर ना, ये देखो भाई आधी ट्रेन सो रही है, आधी जगी हुई है। फाइनली बीजिंग पहुंच गए हैं। ट्रेन खड़ी है भाई अपनी इधर, और ट्रेनें लगाए हैं भाई पूरे 8 घंटे। और सुबह के बज गए हैं 10, 2 बजे की ट्रेन चली थी। अब जा रहा हूँ अपने हॉस्टल। मेट्रो स्टेशन के बाहर आके खड़ा हो गया हूँ। हॉस्टल में बंदे को फ़ोन कराया भाई, कंफ्यूजिंग है बड़ा। वो बंदा बोल रहा है मैं ही आ रहा हूँ 5-7 मिनट में यहीं पे। तो वो ही आ जाएगा मुझे लेने, फिर वो हॉस्टल ले जाएगा। और आज भाई 1-2 काम है मुझे, 1-2 माइक मुइक का पता करना है इधर, और 1-2 मेरे फ्रेंड का भी काम है, वो निपटाने हैं। और कल फिर द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना विजिट करनी है हमें। 1 of the 7 wonders, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना वी आर गोना विजिट टुमारो। भाई बंदा आ गया है अपना, बंदा नहीं है भाई, ओनर है ये हॉस्टल का, ठीक है। अब ये मुझे लेने आया है, देख लो भाई। ही इज़ वेरी नाइस गाय, आई एम अप्रिशिएटिंग यू। यू आर हियर टू पिक मी अप। तो भाई इसी के साथ हमारा वेलकम हुआ है भाई बीजिंग में, और विदाउट हेलमेट चल रहे हैं भाई। भाई हॉस्टल में आ गया हूँ अपने बेड पे, ये देखो हाल। सबसे सस्ता हॉस्टल है भाई ये। और उधर जो बंदा दिख रहा है ना आपको, ये वाला, ये पाकिस्तान का बंदा है, पंजाबी बोल रहा है। मुझे लगा इंडिया का था। ये मेरे से पूछता और की हाल नहीं भरा, मैं क्या तुझे पंजाब तो कहना, मैं लाहौर तो। ओके मैं जाता हूँ बाहर, भूख लग रही है भाई बहुत तेज, कुछ खा के आता हूँ। हॉस्टल से बाहर आ गया हूँ। अब हॉस्टल की साइड में ही भाई जो गली है ना, उधर जा रहा हूँ। भूख लग रही है मुझे बहुत तेज, देखता हूँ कुछ खाने का मिलता है कि नहीं। जिस एरिया में मेरा हॉस्टल है ना, ये बिल्कुल बहुत लो क्लास वाला एरिया है, मतलब ऑलमोस्ट स्लम्स वाला एरिया आप इसको कह सकते हो। लेकिन भाई मेरे पीछे देख रहे हो ओडी खड़ी है भाई, और देख लो घर भी बंदों के छोटे छोटे ही हैं, फिर भी ओडी गाड़ी रखी हुई है इन्होंने। और भाई आगे भी मुझे लग रहा है ऐसी एक गाड़ी खड़ी है। यहाँ आके भाई बिल्कुल नहीं लग रहा होगा ना ऐसे कि मैं चाइना में हूँ, और वो भी कैपिटल सिटी बीजिंग। ये वाला एरिया भाई ऐसे ही है जैसे हमारे दिल्ली में मंगोलपुरी और जहांगीरपुरी में आ गए हूँ। ये देख लो भाई एरिया। तो भाई ये वाली दुकान देख रहे हो, इस वाली दुकान पे भाई कुछ खाने का मिला है, चिकन और वेजिटेबल के साथ बर्गर। और ये जो मूंगफली होती है ना भाई, ये बहुत अच्छी होती है खाने में।
ये है भाई चिकन बर्गर। अंकल से ना थोड़े से नूडल्स और लेके आए हूँ ये, और जी ये वेज वाले नूडल हैं, इनमें कोई मीट वूट नहीं है कुछ भी। तो भाई बर्गर और नूडल खा के तुम्हारा भाई अब जा रहा है वापस हॉस्टल की तरफ। अब मुझे ये भी नहीं पता कितने घंटे हो गए मुझे सोए हुए। अब जाऊंगा भाई, पहले थोड़ी देर सोऊंगा, और गर्मी भाई इतनी हो रही है ना, मन कर रहा है जैकेट जुगुट सब उतार के फेंक दूं। भाई गर्मी सेम इंडिया वाली हो रही है यहाँ पे। केलों का पूछता हूँ मैं, हाउ मच फॉर दिस वन, जस्ट चेक। 我不会送外援啊。3块5毛，3块5毛，你懂吗？ वेट 50块，你懂吗？知道。 here you can type here how much 咋呀？咋呀？你这不是计算器吗？我要5点，你多少钱是吧？3.5。 3.5 嗯。 ओके 50 रुपए के 3 केले हैं भाई। वेट मिनट आंटी 哦，有硬币是吧？我懂了，你说硬币我懂了。要找你，这是找你的，这就是。 वेट आंटी 嗯，还来一个，把那几毛钱给我是吧？ या 嗯， ओके शेषे 哎， शेषे। तुम्हारे भाई ने भाई केले भी ले लिए आज तो। पर ये जो भाई 50 रुपए के 3 केले हैं ना, ये यहाँ पे सस्ते हैं। अगर मैं कहीं आगे, ये तो एरिया ऐसा है यहाँ पे सस्ता वाला, अगर मैं आगे जाके कहीं लूँ ना ये केले, तो भाई मैंने ना 180 रुपए के भी 3 केले खाए हैं भाई। 180 रुपए के 3 केले, और ये तो 50 के ही दे रहे हैं 3। तो भाई अब हॉस्टल पहुँचने वाला हूँ, अब मैं सोता हूँ, आपको मिलता हूँ मैं शाम को उठ के। सी यू गाइज लेटर। So after having 5 hours of sleep, now I am ready to go out. और भाई ये देख लो, आपको अंधेरा लग रहा होगा ना, जहाँ पे मेरा हॉस्टल है ना भाई, ये पूरी एकदम ऑलमोस्ट 20-30 साल पुरानी बिल्डिंग है, जहाँ पे बंदे ने अपने अपार्टमेंट में हॉस्टल बना रखा है। ये बीजिंग का सबसे सस्ता हॉस्टल है, जिसका मैं एक दिन का दे रहा हूँ भाई 785 रुपये पर डे के हिसाब से। लेकिन लोगों को इसके बारे में भी नहीं पता, लोग आके 3-3 हज़ार रुपये देते हैं भाई हॉस्टल के भी। लिफ्ट की भी अभी वेट कर रहा हूँ भाई, लिफ्ट की कंडीशन भी ऐसी है, पुरानी एकदम, किसी भी टाइम टूट के गिर सकती है। ये है भाई 30 से 40 साल पुरानी बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग में मेरा हॉस्टल है। बंदे ने अपार्टमेंट बना रखा है उसी में, और उसी में बेड डाल के हॉस्टल बना रखा है। ये बीजिंग का सबसे सस्ता हॉस्टल है। अबे 17 है तो कहाँ उतर के चला गया भाई। बीजिंग में हॉस्टल कल्चर है नहीं, एक्चुअली पूरे चाइना में हॉस्टल कल्चर है नहीं। टूरिस्ट के लिए यहाँ पे यूथ हॉस्टल्स होते हैं, जो लोकल स्टूडेंट्स वगैरह के लिए पीजी वगैरह होते हैं। Where are you from? हिंदू India. इंडिया पुराने जमाने वाली लग रही है। ये देखो, ये लोकर वोकर सब तहस नहस हो रखे हैं। ये देख लो, बाहर निकलने का व्यू भाई, पुरानी है भाई एकदम बिल्डिंग, और 2-4-5 साल बाद ये बिल्डिंग एक्सपायर हो जाएगी। अबे होली खेल रहा है क्या अपनी मम्मी के साथ? निहाओ निहाओ। कहानी कुछ ऐसी है, अभी जा रहा हूँ मैं एक इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में, जो अभी इंस्टा का कैमरा यूज़ कर रहा हूँ ना भाई, इसकी लेंस किट लेनी है, और DJI का माइक वगैरह लेना है। जो मुझे इंडिया से कॉल आया है भाई, उन बंदों के लिए, जो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, उनके लिए लेनी है मुझे चीज़ें। तो अब जा रहा हूँ भाई मैं इलेक्ट्रॉनिक मार्केट। उससे पहले जाना पड़ेगा मुझे ऑलमोस्ट 10 से 15 मिनट चल के मेट्रो स्टेशन, तो वहाँ से चलते हैं आगे। भाई यहाँ से निकलने से पहले ना एक फ़ोटो ले लूँ इसका, इस जगह का, कभी बाद में फिर वही है। तो कैमरा तो साफ़ हो जा भैंस, तो कभी मेरा कैमरा साफ़ नहीं मिलता। फ़ोटो भी भाई कई लेने पड़ेंगे। मेरे सामने जो आप ये लेडी देख रहे हो ना, एक रेड कपड़े पहने हुए हैं जिन्होंने, इन्होंने गले में माला डाली हुई है, जैसी मैंने डाली हुई है ना। यू वियर द सेम सेम सॉरी 50 RMB। अबे भाई यार नेट नहीं चल रहा इधर, 1 मिनट रुको भाई। हेलो हेलो निहाओ निहाओ। भाई बीजिंग जो है ना भाई, बीजिंग में कॉस्ट ऑफ लिविंग की अगर बात करें ना, तो ये भाई एक्सपेंसिव सिटी है, बहुत एक्सपेंसिव है। रहना खाना सब कुछ यहाँ पे बहुत महंगा है भाई। और अभी मैं बीजिंग के जिस एरिया में हूँ ना भाई, वो है साउथ पार्ट इसका, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें महंगी नहीं है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत कम है। आपको लग भी नहीं रहा होगा कि मैं अभी बीजिंग में हूँ, क्योंकि आपको कोई हाई फाई बिल्डिंग है, ये सब चीज़ें नहीं दिख रही होंगी। किधर है भैंस, 1 मिनट रुको। तो भाई एक तो इंटरनेट की बड़ी दिक्कत हो रही है यहाँ पे,
तो मैं ये बताना चाह रहा था, जो मैंने शॉपिंग करनी थी ना भाई, वो सारी शॉपिंग कर ली है। अब मैं सोता हूँ अपने हॉस्टल में और कल मिलता हूँ भाई। कल सुबह निकलना है हमें जल्दी, अर्ली मॉर्निंग एकदम से द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को विजिट करने के लिए। सो सी यू गाइज टुमारो।